नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है द्वादश का। नेक्स्ट जो हमको टॉपिक है गॉस का एप्लीकेशन ही है। अगला एप्लीकेशन क्या है? एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोली कोष क्या होता है? जैसे खोल कर सकते हैं, फुटबॉल की खोल हो सकती है, तरबूज के अंदर का निकाल दिया जाए तो ऊपर का जो मोटा वाला लेयर है खोखला वाला भाग वो टोटल कोष में आएगा। ऐसे भाग को हम गोली कोष कर सकते हैं। उस तरह का हमारे पास कोई है शेप का जो चालक है, कंडक्टिंग है, गोला है, उसको एक समान रूप से आवेश दिया गया, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और कहा जा रहा है इस गोले से r डिस्टेंस के सेंटर से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए गॉस के हेल्प से, गॉस के नियम की सहायता से। तो गॉस के नियम में 4 स्टेप बताए गए थे, वो चारों स्टेप हम बारी बारी से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे जो पहला स्टेप है गॉस का, स्टेप नंबर 1 में ये बताया गया होगा कि सममित गॉसियन बंद पृष्ठ की कल्पना करना। तो सममित गॉसियन बंद पृष्ठ कैसे? जिस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालनी है उस बिंदु से हो करके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी क्लोजिंग गॉसियन सरफेस हम वहाँ मानेंगे, कल्पना करेंगे। ये सब हमारा एक गोला हो गया इमेजिनरी, और जिस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालनी है उस पॉइंट से हो करके हमको एक छोटा सा एरिया वेक्टर निकालना होगा जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा, छोटा होगा, dA। ये स्मॉल एरिया कहाँ से गुजरेगा? जिस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालनी है वहां से गुजरेगा, और इसी बिंदु P पर या इसके सतह से बाहर की जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस प्लस चार्ज के कारण वो भी बाहर की तरफ ही होगा, आउटवर्डली बाहर की तरफ। जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बराबर है, एक ही दिशा में है, अर्थात इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा हमारा थीटा इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 क्या है गॉस का? कि एक काल्पनिक गॉसियन बंद पृष्ठ की कल्पना करना और थीटा का कैलकुलेशन करना, ये चीज हम लोग पूरा कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि डी फाई ई मतलब वहाँ पे फ्लक्स की कैलकुलेशन करना। जब छोटे से एरिया से ये छोटे जो एरिया वेक्टर है dA बाहर की तरफ है, तो इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स हमारा बाहर निकलेगा वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है यहाँ से छोटे से एरिया से निकल रहा तो छोटा सा फ्लक्स भी होगा, डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA। और इसी तरह से गोले के पूरे सतह से जो गोला लिया गया है उसके पूरे सतह से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा फाई ई। ये सभी छोटे छोटे फ्लक्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोजर इंटीग्रल होगा, मतलब बंद समाकलन, क्योंकि जो वहाँ पे शेप है वो क्लोज है, बंद है, ये बंद को शो करता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA। इसको हम इस फार्मूले से तोड़ देंगे कि dF cos थीटा हो जाएगा और वहाँ पे थीटा निकाला गया 0 है। तो इस तरह से क्लोजर इंटीग्रल ओवर ई dA। ई कांस्टेंट होगा, जो वैल्यू जो चार्ज दिया गया इस गोले के सतह पे जो पॉजिटिव आवेश दिया गया है वो कांस्टेंट है, उससे जो भी निकल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कांस्टेंट होगा। इसको हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा। अब क्लोजर इंटीग्रल ओवर क्या हो जाएगा? dA, क्योंकि ये छोटा सा एरिया लिया गया, ऐसे सतह पे जितने भी पॉइंट सभी एरिया को आपस में जोड़ दिया जाए dA करके, तो टोटल गोले का जो एरिया होगा उस एरिया के बराबर आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए, और एक गोला रेडी है r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? 4πr²। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। टोटल फ्लक्स से निकलने वाला, टोटल गोले के सतह से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू इंटू 4πr²। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 3 में आता है कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन करना? चार्ज की कैलकुलेशन करना। तो जो भी गोले के सतह पे पॉजिटिव आवेश दिया गया उसको हम लोग नेट आवेश की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो जानता है कि जब पृष्ठ पे आवेश को दिया जाता है तो उसका सतह पे जब बांटा जाता है तो उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? QIA। क्यों? क्योंकि यहाँ कर सकते हैं पूरे एरिया पर क्यू चार्ज है, तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज आएगा? QIA। उसी को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका सिंबल क्या है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू QIA या Q इक्वल टू सिग्मा इनटू A। ऐसे हम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा? जो गॉस का जो नियम लगाना है, अप्लाइंग गॉसियन थ्योरम।
गॉस के नियम का यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो टोटल ये जो पॉइंट है ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो इससे बाउंडेड जो चार्ज होगा उस बाउंडेड चार्ज से जो निकलने वाली फ्लक्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू आई इक्वल टू क्यू आई एप्सिलॉन जीरो। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं दो तरह का इक्वेशन हमारा, एक फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल टू और दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पे गॉस का, ये दोनों फ्लक्स के लिए एप्लीकेबल है। एक और दो को हम आपस बराबर कर देंगे तो e टू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो यानी e इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग कूलाम के नियम इस तरह का निकाले थे, किसी पॉइंट आवेश के कारण आर जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इतना होता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि यदि पॉइंट जो P है गोले से काफी दूरी पर है तो इस गोले पे जो चार्ज दिया गया है वो टोटल चार्ज सेंटर पे लोकेटेड माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिंदु P दूर होने के कारण ये सभी चार्ज सेंटर पे पॉइंटली माने जा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट आवेश का जो फार्मूला है, क्योंकि पॉइंट आवेश का आर जो वैल्यू क्षेत्र फार्मूला है यही आता है। तो इसके तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है। अब इस तरह से अब हम देख सकते हैं ये इसके पॉइंट P पर वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता, इसी को जब ओपन करेंगे इसको लिखा जा सकता है Q इक्वल टू सिग्मा ए और ये क्या 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का जो क्षेत्रफल होगा गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रख देंगे सिग्मा एक जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और e इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा या तो इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं या इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं। इसके बाद से यदि यही पॉइंट P हमारा इसके सतह पे आ जाए, इस गोले के सतह पे आ जाए पॉइंट P, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे यहाँ पे R की जगह पे स्मॉल r पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे R की जगह पे कैपिटल R पुट कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगे E इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो। मतलब इस गोले के पृष्ठ पर यदि हमारा बिंदु P है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा E इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि इसी वाले फार्मूले में कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको E इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। तीसरी पॉइंट क्या है कि यही पॉइंट P हमारा कहाँ हो, यदि कहीं अंदर यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं ये अंदर यदि पॉइंट हमारा आ जाएगा उस स्थिति में हम कह सकते हैं उस स्थिति में ये गोले का जो त्रिज्या होगा इस स्मॉल r से क्या होगा बड़ा होगा। उस स्थिति में हम जानते हैं कि गोली कोश के अंदर किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसलिए उसके अंदर से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि फ्लक्स जीरो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स भी क्या होगा जीरो। तो 3 पॉइंट यदि R दूरी पर है बाहर है पॉइंट P है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि सतह पर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वह बिंदु P गोली कोश के अंदर किसी भी जगह पर हम जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो आएगी, तो नेट फ्लक्स भी क्या आएगा हमारा जीरो। अगला एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।